Hello, good morning children. Very warm welcome to all of you. In this video, we will discuss the next topic of chapter 2 that is the salts. इन salts में जो सबसे पहले हमारे पास salt आता है children that is the common salt. Common salt obtain किया जाता है sea water के evaporation process में. उसमें बहुत सारे process involve होते हैं जो कि मैं आपको पहले वाली वीडियो में explain कर चुकी हूँ. अब ये जो common salt है ये एज ए रॉ मटेरियल काम में लिया जाता है इंडस्ट्रीज में बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स तैयार करने के लिए. आइए तो सबसे पहले हम इस कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूले से आप फेमिलियर हैं एंड यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट. एज वेल एज you have learned that the how salts are categorized according to their positive charged ion and negative. जिनमें एक सिमिलर पॉजिटिव चार्ज आयन है, सारे के अगर कैल्शियम के हैं तो हम उनको कैल्शियम सॉल्ट बोलते हैं. अगर सारे सॉल्ट्स में एक नेगेटिव चार्ज्ड आयन सिमिलर है तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी नॉमिनेशन होती है, राइट. और जो उनकी एसिडिक और बेसिक बिहेवियर है उसके बेसिस पे हम उनको एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट कैटेगराइज किए थे प्रीवियस वीडियो में. तो अब जो सॉल्ट्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं वो मेन आपके सिलेबस में 6 सॉल्ट्स दिए हुए हैं. अब देखते हैं कि उनको बनाने में इस कॉमन सॉल्ट का क्या रोल है. आइए सबसे पहले हम बात करते हैं NaOH फॉर्मेशन में. सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज नॉट ए सॉल्ट, इट इज ए बेस. लेकिन ये लार्ज स्केल पे ये जो कॉमन सॉल्ट है इट इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. और जिस प्रोसेस में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है उस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्केलाइन प्रोसेस. क्यों बोलेंगे चिल्ड्रन? सी, सॉल्ट मिक्स वाटर इज नोन एज, कॉमन लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलते हैं? सॉल्टी वाटर. बट जब अमाउंट सॉल्ट की ज्यादा होती है, सैचुरेशन पॉइंट पे आता है, देन इट इज कॉल्ड ब्राइन, राइट. व्हेन वी पास द इलेक्ट्रिक करंट through this brine, it produce the new types of compound. These are sodium hydroxide, hydrogen and chlorine. Here it is a alkali in nature, you know, because it is soluble in water and this is the chlorine. So two जो बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इनकी वजह से इस प्रोसेस का नाम क्या दिया गया है? क्लोर एल्केलाई प्रोसेस. इज इट क्लियर? अब ये क्लोर एल्केलाई प्रोसेस जो इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है, जैसे आपने वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस देखी थी फर्स्ट चैप्टर में, वाटर की डिकम्पोजिशन की थी हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करा के, सेम वही चीज यहाँ होगी. यहाँ पे जो उस टाइम तो हमने क्या किया था, वाटर में एक ड्रॉप डाली थी किसी भी सॉल्ट की या एसिड या बेस की. यहाँ थोड़ी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, यानी जो सॉल्टी वाटर है थोड़ा स्ट्रॉन्ग होएगा. और जब उसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो जहां इस ऑक्सीजन यहाँ बन रही है उसमें हमें क्या मिलेगी? ऑक्सीजन की जगह क्या मिल जाएगी? क्लोरीन. और जहां हाइड्रोजन है, नेचुरली हाइड्रोजन तो आपकी कैथोड पे मिलनी थी तो कैथोड के ऊपर मिलेगी और एनोड पे क्या मिलेगी? क्लोरीन. और जो ये कंटेनर है उसमें रह जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट. सो जो 3 ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं इस कॉमन सॉल्ट की वजह से, इनके कमर्शियल यूटिलाइजेशन लार्ज स्केल पे होती है. ये कहाँ यूज होता है? जितने भी सोप बनती हैं चिल्ड्रन, चाहे वो क्लॉथ वॉशिंग की हो या अपने बाथिंग सोप्स हैं, उन सब में ये एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है. कंसेप्ट इज क्लियर? जो आर्टिफिशियल फाइबर बनाए जाते हैं उसके अंदर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है. ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइड्रोजन. हाइड्रोजन कहाँ कहाँ यूज होता है? हाइड्रोजन जो यूज होती है सबसे ज्यादा जो लार्ज स्केल पे इसकी यूटिलाइजेशन होती है दैट इज एज ए फ्यूल यूज हो रही है. इंडस्ट्रीज में अमोनिया बनाने के काम में आती है. और जो थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज द मार्जरीन. मार्जरीन मीन्स आर्टिफिशियल बटर. जो आपने डालडा घी वगैरह सुना होगा, ये कहाँ से बनते हैं? वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा के बनता है आपका आर्टिफिशियल बटर, आर्टिफिशियल घी. इज इट क्लियर? क्लोरीन, क्लोरीन के मल्टीपर्पज यूजेस होते हैं. ब्लीचिंग बनाने के काम में आती है, ये पीवीसी पाइप वगैरह को डिसइंफेक्ट करने के
काम में, वाटर की प्यूरिफिकेशन के काम में आती है। तो इसके भी और जितने भी CFC प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो आपके पेंट वगैरह हैं, इन सब में क्लोरीन का यूज होता है। तो आपने देखा जो कॉमन सॉल्ट है वाटर के साथ मिक्स करते ही कितने इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ये प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट क्लियर हो गया आपको सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। सेकेंड नंबर पे जो आता है हमारे पास आपके सिलेबस में जो है, दैट इज द ब्लीचिंग पाउडर। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला आपको क्लियर है ही है, नेम आपको पता ही है, सोडियम क्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर जी। अब ये कैसे बनता है? जो क्लोरएल्केलाइन प्रोसेस में क्लोरीन गैस बनी थी, उसको अगर हम डिहाइड्रेटेड लाइम वाटर के ऊपर से पास करवाते हैं तो बनता है ब्लीचिंग पाउडर। ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्वेस नहीं है, ड्राई के ऊपर ही हम पास करवाएंगे Cl2, देन बनेगा हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और प्लस बन जाएगा वाटर, राइट। तो ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है इसी का नाम होता है चिल्ड्रन ब्लीचिंग पाउडर। पता लग गया कैसे बना? पहला सॉल्ट कॉमन सॉल्ट कैसे बना? सी वाटर से। दूसरा सॉल्ट जो आपके सिलेबस में ब्लीचिंग पाउडर कैसे बना कि जो क्लोरीन गैस क्लोरएल्केलाइन प्रोसेस में प्रोड्यूस हुई थी, रोल यहाँ कॉमन सॉल्ट का चल रहा है, उसको जब हम ड्राइड लाइम वाटर के ऊपर से पास करवाते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और जैसा इसका नाम है ब्लीचिंग, जितनी भी इंडस्ट्रीज में क्लीनिंग का काम होता है वहां पे ब्लीच का काम जो होता है, आपकी लॉन्ड्री हो गई, पेपर इंडस्ट्री हो गई, लेदर इंडस्ट्री हो गई, हर जगह ब्लीचिंग पाउडर का यूज लार्ज स्केल पे होता है। क्लियर हो गया? चलिए जी, नेक्स्ट सॉल्ट जो आपके सिलेबस में है दैट इज द बेकिंग सोडा। थर्ड जो आ रहा है वो क्या है चिल्ड्रन? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और सिंपल जो कॉमन नेम है इसका दैट इज द ब्लीचिंग पाउडर। बेकिंग सोडा कैसे बनता है? अगेन ये जो कॉमन सॉल्ट है ये यहाँ पे भी रॉ मटेरियल यानी एक रिएक्टेंट की तरह वर्क करेगा। क्या? कॉमन सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, ये 4 रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्शन करते हैं देन दे प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट्स। One is ammonium chloride NH4Cl and another is baking soda NaHCO3 NaHCO3। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? तो जो ये बेकिंग सोडा है, हाँ मैं इसको रब कर रही हूँ, इक्वेशन NaCl plus H2O plus CO2 plus ammonia, this gave NH4Cl ammonium chloride plus सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या आया चिल्ड्रन हमारे पास? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर हो गया आपको? कहाँ यूज होता है? आपने अपने मम्मी को किचन में देखा होगा, जितनी भी बेकरी के प्रोडक्ट्स बनते हैं हर जगह आपका बेकिंग सोडा यूज होता है, राइट। बेकिंग सोडा के साथ एक दूसरा नाम और जुड़ के आता है दैट इज द बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर कैसे बनेगा? जब इस बेकिंग सोडा के अंदर अगर हम कोई एसिड, जनरली जो घर के लिए हम यूज करते हैं डोमेस्टिक पर्पस में, वहां पे इसमें टार्टरिक एसिड को मिक्स कर दिया जाता है। क्या कहेंगे आप? NaHCO3 प्लस एसिड, बस इतना याद रखिए आप। तो क्या बन जाएगा ये? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा है तो बनेगा क्या आपका? बेकिंग पाउडर। अब आप सोच के बताइए कि किसकी नेचर न्यूट्रल टाइप की होगी। इसकी ऑलरेडी नेचर कैसी है? आपने कल टेस्ट भी किया था, पीएच भी देखा था, तो कैसी है इसकी? ये थोड़ा, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का होएगा, और इसमें चूंकि एसिड मिक्स हो गया है तो इसकी जो बेसिसिटी है वो थोड़ी लोअर होएगी। इज इट क्लियर? अब आती है कि इसकी जो यूजेस हैं वो कहाँ कहाँ यूज होता है। तो एक तो ये आपका बेकिंग पाउडर बनाने में काम में आ ही गया है। दूसरा, अगर हम इसकी डिकम्पोजिशन करते हैं
thermal decomposition, then it produce Na2CO3 plus H2O plus CO2। यहाँ जो ये गैस बनी है चिल्ड्रन, अगर आप इसको अपनी बेकरी में यूज कर रहे हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस फूड प्रोडक्ट को फ्लॉपी बनाने के काम में आ रहा है। लेकिन जब हम इसी बेकिंग सोडा को फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं, उस टाइम भी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। रीजन इज दैट कि अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आग लग गई है, उसको हम वाटर से नहीं फायर ऑफ कर सकते, वहां पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। तो सेकंड, इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है वो कहाँ हो रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर में इसको यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो इससे भी और इम्पोर्टेंट इसका यूज है बेकिंग सोडा का, वो अभी यहाँ पे क्या बन गया है, ये सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम कार्बोनेट। व्हेन वी डिसॉल्व water in this sodium carbonate, when we dissolve this sodium carbonate in the water, it captures some molecules of water inside it and form a very fine crystals, and that crystals are known as washing soda। चलिए आगे देखिए। अब मैं कॉमन सोल्ट को थोड़ा यहाँ से रब कर रही हूँ, 3 आपके हो चुके हैं। सी, अभी क्या था, बेकिंग सोडा की डिकम्पोजिशन की तो हमें क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट। When we dissolve this sodium carbonate in water, it capture a particular number of water molecules inside it and form its a very fine crystal like this, Na2CO3 dot 10H2O। आप कहोगे कि ये, और ये बन गया है चिल्ड्रन वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा आप कहेंगे कि कैप्चर कैसे कर लेता है, मैं अभी आगे एक्टिविटी में आपको करके दिखाऊंगी कि वॉशिंग सोडा के अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टल की फॉर्म में इम्बेडेड रहते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपने डिकम्पोजिशन में देखा था शुगर का, शुगर की डिकम्पोजिशन की थी तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे वो सारे इवेपोरेट हो गए थे, लास्ट में कार्बन बच गया था, वो डिकम्पोजिशन थी। ये डिकम्पोजिशन नहीं करनी हमने, इसके अंदर ये क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे हम इसको थोड़ा सा हीट अप करेंगे तो वो वाटर अपीयर हो जाता है। और जितने भी बाकी और सॉल्ट हैं उनका जो कलर है, जैसे आपने कॉपर सल्फेट का कलर देखा ब्लू कलर, उसके अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो भी फिक्स अमाउंट में। क्या देखा था आपने, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, ठीक है। इसको डॉट लगा के मतलब कि ये क्रिस्टल की फॉर्म में। तो जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का, दैट इज बिकॉज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ऐसे ही आपने फेरस सल्फेट देखा FeSO4, उसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं चिल्ड्रन, ठीक है। अब यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद आगे आता है कि इस वॉशिंग सोडा के काम क्या क्या है। तो जो ग्लास इंडस्ट्रीज है वहां यूज होता है, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका यूज हम घर में भी करते हैं। और वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस है, किसकी वजह से होती है परमानेंट हार्डनेस, मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट की वजह, ये वाले सॉल्ट अगर वाटर में मिक्स है तो उसमें परमानेंट हार्डनेस आ जाती है, और उसको रिमूव करने के लिए हम वॉशिंग सोडा को यूज करते हैं, राइट। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास ये नहीं है कॉपर सल्फेट फेरस सल्फेट, लेकिन मेरे पास है एलम। एलम मैंने पहले ही बताया है आपको, क्या है एलम, फिटकड़ी जिसको हम बोलते हैं। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो भी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। ये क्या है, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का मिक्सचर होता है, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। यानी ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल है इसका जिसमें 24 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब है कि नहीं है ये हम एक्टिविटी करके खुद देखेंगे, अगर होंगे तो दिख जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं दिख। स्टूडेंट, ये मेरे पास है एलम का पाउडर, हालांकि ये क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है, मैंने इसको ग्राइंड करके रखा हुआ है, बिल्कुल ड्राई दिख रहा है आपको। अब देखते हैं कि कोई भी देखकर ये नहीं बताएगा कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, देखते हैं अभी।
ये देखिए, दिख रहे हैं आपको इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल? ये वाटर इवेपोरेट हो रहा है, एलम ये इस मेल्ट नहीं हो रही है। यस, अब अगर मैं इसके अंदर फिर से वाटर डालूंगी तो ये फाइन क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारा वाटर इवेपोरेट होकर ऊपर जा रहा है। तो अब पता लग गया आपको कि ये जो एलम है इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइन फॉर्म में, इसके क्रिस्टल्स के बीच में कैप्चर्ड फॉर्म में प्रेजेंट। यस चिल्ड्रन, अभी आपने देखा कि किस तरीके से एलम के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। थोड़ी सी हीट देते ही वाटर के पार्टिकल्स आपके लिक्विड फॉर्म में आपको वाटर विजिबल हो गया था। तो जो क्रिस्टल्स के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है वो अपनी प्रेजेंस उनके कलर की फॉर्म में दिखाता है। जैसे कॉपर सल्फेट में आपने क्या देखा, उसका कलर कैसा होता है? ब्लू। फेरस सल्फेट का लाइट ग्रीन कलर होता है। हालांकि एलम का कोई कलर नहीं था। ऐसे ही अगर आप और भी कंपाउंड देखेंगे तो उनका भी कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है। वॉशिंग सोडा के अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे। तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब, अगर किसी सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और फिर उसका अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं, तो वो एक उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स एंड एटम है, दे आर अरेंज्ड इन ए स्पेसिफिक मैनर्स कैप्चरिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड crystallization. Is it clear? Or in a simple term we can say a formation of crystals by the process of evaporation is known as crystallization. Is it clear? So, next we have the another salt, that is the gypsum. It has also a water molecule present in its crystal in the hidden form, and the formula of gypsum is calcium sulfate and capturing with 2 water molecules. This is the formula of gypsum. व्हाइट कलर का ये भी सॉल्ट होता है, और जब इसको हीटअप किया जाता है 373 केल्विन पे, या वी कैन से 100 डिग्री सेल्सियस पे, देन 1.5 water molecules get reduced from it and it convert into a new compound. See, .2H2O, heat at 373 Kelvin or 100 degree Celsius, it convert into calcium sulfate .half H2O plus 1.5 H2O. डॉट कितना जुड़ गया है इसके साथ? हाफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। फुल नहीं है इसमें वाटर मॉलिक्यूल, एंड इसका नाम होता है चिल्ड्रन पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इज इट क्लियर? केमिकल नेम कैसे बोलेंगे हम इसको? ये क्या बोलेंगे? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, एंड दिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, राइट? तो ये दो और आगे हैं। अब आप कहोगे कि ये जो पीओपी है क्या ये वापस जिप्सम में कन्वर्ट होता है? यस चिल्ड्रन, अगर हम इस पीओपी को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये पीओपी आपने लिया, कैल्शियम सल्फेट .half H2O, अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये फिर उस वाटर में से वाटर मॉलिक्यूल कैप्चर करके अपने आप को कन्वर्ट कर देता है जिप्सम में, कैल्शियम सल्फेट .2H2O। अब यहाँ पे ये पाउडरी था, इससे जो पीओपी से नया जो सब्सटेंस बन रहा है, जो नई फॉर्म आ रही है जिप्सम की, ये बहुत ही हार्ड होती है। जब हमारी बोन वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है तो उस टाइम इस पीओपी को वाटर में डिसॉल्व करके और अपनी बोन्स को रिफ्रेम में लेके आने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की आउटर कवरिंग की जाती है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि प्लास्टर चढ़ा दिया है। समझ आ गई है यहाँ पे? तो ये है पीओपी। और कहाँ यूज होता है? सारे मूर्ति वगैरह बनाने के काम में आते हैं। जो हमारी सीलिंग्स के ऊपर अच्छी अच्छी डिजाइनें बनती हैं वो पीओपी की बनती हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस चैप्टर में कितने सारे सॉल्ट्स हैं जिनको आप डे टू डे लाइफ में इनसे रूबरू होते हैं। आई थिंक कि अब ये सारे सॉल्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आपने कॉपी में किस तरीके से लिखना है? सॉल्ट का नाम,
केमिकल फॉर्मूला, राइट, उसके बाद उसके यूजेस। ऐसे 3 कॉलम में आपने लिखना है, नेम ऑफ सॉल्ट, देन हाउ इट इज फॉर्म्ड, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, एंड देन लास्ट में आपने लिखना उसके यूजेस। तो आप पीओपी के यूजेस देख लें। जिप्सम कहाँ यूज होता है? इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ पीओपी। एंड पीओपी कहाँ यूज हो रहा है? सारी जितने भी डेकोरेशन की चीजें बनती हैं, आपकी स्टेचू वगैरह बनती हैं, उनमें सीलिंग्स की डेकोरेशन में सारे पीओपी यूज होती है। और अगर फ्रैक्चर वगैरह कहीं हो जाता है तो हमारी बोन को रीसेट करने में भी इसका प्लास्टर किया जाता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे। इसी वीडियो के साथ हमारा सेकंड चैप्टर खत्म होता है। अगर कहीं कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।